प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 90वें संस्करण में याद किया 1975 के आपातकाल का दौर। कहा, आपातकाल में भारत में लोकतंत्र को कुचलने की हुई थी कोशिश। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने गुरुग्राम में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सुनी मन की बात। कहा, मन की बात से भारत के आगे बढ़ने के प्रयासों का चल रहा पता। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस पर हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन से नशा मुक्त हरियाणा मिशन की शुरुआत। कहा, नशे से लड़ने के लिए हमें करने होंगे सामूहिक प्रयास। और अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन समारोह में शामिल होने पटौदी पहुंचे मुख्यमंत्री। कहा, प्रधानमंत्री देश के प्रधान सेवक तो मैं प्रदेश का मुख्य सेवक। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। मन की बात के 90वें संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को आपातकाल के दौरान लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिशों की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र की परंपरा बहुत मजबूत है और देश की जनता ने निरंकुशता का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देकर ये साबित किया है। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए किए गए सुधारों का भी उल्लेख किया और कहा कि इन सुधारों की बदौलत न सिर्फ युवा उद्यमियों को लाभ मिला है, बल्कि इसकी सफलता से देश के विकास में एक नया अध्याय भी जुड़ गया है। आज से कुछ साल पहले तक हमारे देश में स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप के बारे में कोई सोचता तक नहीं था। आज इनकी संख्या 100 से भी ज़्यादा है। ये सभी स्टार्टअप्स ऐसे ऐसे आइडिया पर काम कर रहे हैं जिनके बारे में पहले या तो सोचा ही नहीं जाता था या फिर प्राइवेट सेक्टर के लिए असंभव माना जाता था। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जिक्र किया और कहा कि इन खेलों के माध्यम से सामान्य परिवार की प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर मौका मिला है। उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ियों ने खेलों की दुनिया में भारत का परचम ऊंचा किया है। अभी हाल में ही आयोजित हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी हमारे खिलाड़ियों ने कई रिकॉर्ड बनाए। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि इन खेलों में कुल 12 रिकॉर्ड टूटे हैं। इतना ही नहीं, 11 रिकॉर्ड्स महिला खिलाड़ियों के नाम दर्ज हुए हैं। 70 किलोमीटर साइकिलिंग में गोल्ड जीतने वाले श्रीनगर के आदिल अल्ताफ के पिता टेलरिंग का काम करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने बेटे के सपनों को पूरा करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ठीक इसी प्रकार का करिश्मा रोहतक की तनु ने भी किया है। तनु के पिता राजवीर सिंह रोहतक में एक स्कूल के बस ड्राइवर है। प्रधानमंत्री ने खेलो इंडिया में भारतीय पारंपरिक खेलों जैसे योग, मलखंभ, गतका एवं कलारी पयट्टू को भी शामिल किए जाने को एक बड़ी पहल बताया। उन्होंने कहा कि इससे भारत की परंपरा में बसे खेलों को दुनिया भर में प्रचारित करने का मौका मिलेगा। उन्होंने वरिष्ठ महिला क्रिकेट खिलाड़ी मिताली राज की भी प्रशंसा की। खेलों की हो रही है तो मैं आज भारत की सर्वाधिक प्रतिभाशाली क्रिकेटरों में उनमें से एक मिताली राज की भी चर्चा करना चाहूँगा। उन्होंने इसी महीने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, जिसने कई खेल प्रेमियों को भावुक कर दिया है। मिताली महज एक साधारण खिलाड़ी नहीं रही है, बल्कि अनेक खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत भी रही है। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज गुरुग्राम में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस अवसर पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। आपातकाल का जिक्र करते हुए जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि जब इस पर आघात हुआ तो जन जन उठ खड़ा हुआ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में पर्यावरण की चर्चा जमीन से जुड़े व्यक्तियों से की और ऐसे लोगों का जिक्र किया जिन्होंने नदी को स्वच्छ करने के लिए इसे बदल कर रख दिया।
जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि मन की बात एक नजरिए से ये बताने की कोशिश का बहुत बड़ा जरिया है कि भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के साथ खड़ा है तो यह कोई संविधान के कारण ही नहीं खड़ा है, ये भारतीय मूल विचारधारा रही है जिसने हमें हमेशा प्रजातांत्रिक रखा है। इस बात को हमको याद रखना है और इसीलिए जब इस पर आघात हुआ तो भारत के जन जन के लोग खड़े हो गए। आज प्रधानमंत्री जी ने अपनी शुरुआत मन की बात उससे की, लेकिन उसको राजनीति से नहीं जोड़ा, उसको प्रजातंत्र से जोड़ा और भारत की मूल विचारधारा से जोड़ा। इस बात को हमको याद रखना चाहिए। अगर हम पर्यावरण की बात करें तो उन्होंने कोई बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट की बात नहीं की, उन्होंने किसी इन्वायरमेंटलिस्ट कोई रिसर्च स्कॉलर की बात नहीं की, उन्होंने जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति जो हमारे आइजॉल में, मिजोरम में नदी को साफ करते हुए दिखे और जिन्होंने नदी की कल्पना को बदल करके रख दिया, एक स्वच्छ नदी बना दी, उसकी चर्चा करके उन्होंने बताया। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने आज नई दिल्ली में नशा मुक्त भारत अभियान दौड़ को रवाना किया। इस दौड़ का आयोजन नशीली दवाओं के दुरुपयोग और इसके अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर किया गया। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने इस मौके पर कहा कि सरकार ने देश में 272 जिलों को चिन्हित किया है जहां नशीली दवाओं के दुरुपयोग की समस्या सबसे अधिक है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के अंत तक इनमें से 100 जिलों को नशा मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार के प्रयासों के साथ साथ समाज की भागीदारी बहुत जरूरी है। युवाओं ने इस मौके पर खुद को, अपने जिले को और देश को नशा मुक्त करने का संकल्प भी लिया। नशा मुक्त भारत अभियान के जो 272 जिले इस तरह से संवेदनशील जिलों को चिन्हित किया गया है, जिन जिलों में नशा बहुत बड़ी मात्रा में तरह तरह के रूप में लिया जा रहा है, और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने तय किया है कि इस वर्ष 2022 के अंत तक हम 100 जिलों को पूरी तरह से नशा मुक्त करना चाहते हैं। और इसमें केवल मंत्रालय के अकेले प्रयासों से, सरकार के अकेले प्रयासों से यह संभव नहीं है। इस कार्य में जब तक समाज की सहभागिता नहीं जुड़ती है, युवा जब कदम से कदम मिलाकर जब तक इस अभियान में नहीं आते हैं, तब तक इस लक्ष्य को प्राप्त करने में काफी कठिनाइयां होती हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस पर हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन से आज हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स ब्यूरो के जरिए नशा मुक्त हरियाणा मिशन की शुरुआत की। कार्यक्रम में सांसद संजय भाटिया, विधायक हरविंद्र कल्याण और मुख्य सचिव संजीव कौशल शामिल हुए। गृह मंत्री अनिल विज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को नशे से दूर रहने और इस अभियान में सहयोग करने की शपथ भी दिलाई। लोगों को भी नशा न करने के लिए प्रेरित करूंगा। यदि कोई व्यक्ति नशे का कारोबार करता है अथवा कोई व्यक्ति है तो इसकी सूचना हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हेल्पलाइन नंबर 508-91-508 पर दूंगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें नशे से लड़ने के लिए सामूहिक प्रयास करने होंगे, खासकर युवा वर्ग का साथ लेना होगा। उन्होंने कहा कि नशे की चेन को तोड़ने के लिए जहां हमें इसके लिए हमारा साथ देने वालों को सम्मान देने के साथ ही उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा एक धाकड़ प्रदेश है और आज नशे से लड़ने के लिए भी धाकड़ शुरुआत की गई है। इस नशे को दूर करने के लिए जो सहयोगी बनता है उसको रिवार्ड करना पड़ेगा। कहीं 4 लोग नशा कर रहे हैं, उसमें डरता हुआ एक आदमी सूचना इसलिए नहीं देता, पता नहीं यही कल को मार देंगे मुझे। अगर पता लग गया मैंने शिकायत की है, उसकी सुरक्षा भी करनी है, उसको अवार्ड भी देना है। और जो इस प्रकार के नशा सेवन के अंदर लिप्त है उसमें भी एक तो जो स्वयं उपयोग करता है, शायद उसका अपराध उतना बड़ा ना हो जितना अपराध उन नशीली दवाओं की सप्लाई करने वाला
जो सप्लायर है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सिम्बायोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पुणे में मीडिया और मनोरंजन के बदलते परिदृश्य विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लिया। विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मीडिया और मनोरंजन में भी हमें न केवल नए संस्थान और नए पाठ्यक्रम शुरू करने के बारे में सोचना चाहिए, बल्कि आवश्यकताओं के अनुसार अपग्रेड भी करना चाहिए। With the change of the time, how we can contribute more? How do we change the curriculum? How do we catch up with the changing times, the technology? That is very, very important. And that is why Dr. Majumdar earlier said, is it only the education or it has to be the skills which will make you employable? I mean, that is a challenge we face today, but I see that as an opportunity. Like Prime Minister said, आपदा में अवसर देखना है. So you may see it as challenging times, I see it as an opportunity because India could become the world's largest skilled manpower, world's largest skilled workforce. And for that, many other such institutes must come across the country, not only in the big cities, but also in the tier 2 and the remote areas. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यूजीसी एनईटी 2022 की तिथियां घोषित कर दी गई हैं। यूजीसी एनईटी की दिसंबर 2021 और जून 2022 की परीक्षाएं इस वर्ष एक साथ करवाई जाएंगी। यूजीसी एनईटी 2022 परीक्षा 8 जुलाई को शुरू होकर 14 अगस्त को संपन्न हो जाएगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने कहा है कि परीक्षा तिथियों के बारे में विस्तृत जानकारी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल शनिवार को अखिल भारतीय संत समिति के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन समारोह में शामिल होने पटौदी स्थित आश्रम हरि मंदिर पहुंचे। अधिवेशन में धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा और राष्ट्र निर्माण से संबंधित विषयों पर मंथन के लिए देश के विभिन्न राज्यों और 13 अखाड़ा परिषद के साधु संत शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता के माध्यम से जनसेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म और कर्तव्य है। प्राचीन काल में जब राजशाही का समय था तो राजा से कोई गलती होने पर धर्म के पुरोधा राजा के सिर पर मयूर पंख रखकर उसे आभास दिलाते थे कि शासन व्यवस्था भले ही उसे दंडित ना करे, लेकिन धर्म उसे अवश्य दंड देगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मनोहर लाल के होते हुए हरियाणा में किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होगा। आज हरियाणा सरकार अंत्योदय के भाव के साथ समाज के वंचित और पीड़ित वर्ग को ध्यान में रखते हुए अपनी नीतियां बना रही है और उनकी जीवन शैली में सुधार लाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं को प्रधानमंत्री न कहते हुए देश का प्रधान सेवक कहा है, उसी प्रकार से प्रदेश में मेरी भूमिका मुख्य सेवक की है। पति का अपना धर्म है, पत्नी का अपना धर्म है, विद्यार्थी का अपना धर्म है, सेवक का अपना धर्म है। तो सब धर्म के नाते से एक ड्यूटीज का एक गुच्छा है, ड्यूटीज का एक पुंज है। हमारे कर्तव्य परायणता ये धर्म के आधारित है। तो मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं कि उन प्राचीन परंपराओं को बहुत से लोग दरकिनार करके भूलते जा रहे हैं, लेकिन जब हम संत समाज के चरणों में बैठते हैं और जो इनके द्वारा मार्गदर्शन हमको मिलता है, तभी जाकर के दिशा ठीक होती है समाज में हर व्यक्ति की। पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेशों को विश्व में पहुंचाने के लिए गीता स्थली ज्योतिसर को भव्य रूप प्रदान किया जा रहा है। यहाँ महाभारत थीम पर विशाल संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। इसके निर्माण से प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा तो मिलेगा ही, साथ ही यहाँ आने वाले पर्यटक भी हमारी प्राचीन संस्कृति से परिचित हो सकेंगे। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानद सचिव मदन मोहन छाबड़ा ने बताया कि संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है, जिस पर करीब 200 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा रही है। संग्रहालय में महाभारत के हर दृश्य को आधुनिक तरीके से दर्शाया जाएगा। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन भूमि भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ आने वाले पर्यटक हमारी प्राचीन संस्कृति को गहराई से जान पाएंगे। केंद्र सरकार और हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिसके अंदर 5 इंटरप्रिटेशन सेंटर्स हॉल जो हैं वो बनाए गए हैं, जो कि केंद्र की सहायता से बनाए गए हैं। वर्चुअल म्यूजियम बनाने का हरियाणा सरकार ने निर्णय किया, जिसके अंदर माननीय मुख्यमंत्री की प्रतिबद्धता कुरुक्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए वो दिखती है, जिसके लगभग 200 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जिसमें लगेगी। और ये एक वर्चुअल म्यूजियम अद्भुत म्यूजियम होगा, जो हिंदुस्तान में अपनी तरीके का इकलौता होगा।
गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद ने कहा कि ये प्रोजेक्ट देश का मुख्य केंद्र बनेगा। पवित्र ग्रंथ गीता से समाज के प्रत्येक वर्ग को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ जोड़कर सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विश्व को ज्ञान देने वाले पवित्र ग्रंथ गीता को जन जन तक पहुँचाने का जो कार्य किया जा रहा है, ये हमारे लिए गौरव की बात है कि जब केंद्र सरकार स्वयं कुरुक्षेत्र के प्रति ऐसी भाव रुचि बनाए हुए है और जो 3 सर्किट निश्चित किए भारत सरकार ने, रामायण सर्किट, भगवान राम से जुड़े हुए स्थलों को लेकर के, बुद्ध सर्किट, भगवान बुद्ध के भावों को लेकर के, और श्री कृष्णा सर्किट, भगवान कृष्ण से जुड़ी दिव्य स्थलियों को लेकर, और श्री कृष्ण सर्किट से कुरुक्षेत्र का जुड़ना कुरुक्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से और आस्था की दृष्टि से, दोनों दृष्टियों से आगे बढ़ाने में बहुत सहायक है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 90वें संस्करण में याद किया 1975 के आपातकाल का दौर। कहा, आपातकाल में भारत में लोकतंत्र को कुचलने की हुई थी कोशिश। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने गुरुग्राम में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सुनी मन की बात। कहा, मन की बात से भारत के आगे बढ़ने के प्रयासों का चल रहा पता। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस पर हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन से नशा मुक्त हरियाणा मिशन की शुरुआत। कहा, नशे से लड़ने के लिए हमें करने होंगे सामूहिक प्रयास। और अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन समारोह में शामिल होने पटौदी पहुंचे मुख्यमंत्री। कहा, प्रधानमंत्री देश के प्रधान सेवक तो मैं प्रदेश का मुख्य सेवक। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।